हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो डेली कल की 2898 एडी की अपडेट देते देते बहुत से भाई लोगों ने मैसेजेस किए, उन्हीं वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी किए कि भाई स्पिरिट एंड सालार पार्ट 2 की क्या न्यूज़ है। उनका क्या बना भाई साहब। सालार की तो आप कह रहे थे शूटिंग जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी, सेट लगे पड़े हैं। क्या सीन है भाई साहब, सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट हुई नहीं हुई, क्या सीन है। और स्पिरिट का क्या बना, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा तो अब कंप्लीटली फ्री हैं, तो क्या चल क्या रहा है बताओ। तो गाइस मैं दोनों मूवीज की आपको प्रॉपर अपडेट्स देने वाला हूं कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी फिल्म की शूटिंग पहले स्टार्ट होगी, थिएटर में कौन सी फिल्म पहले रिलीज होगी, स्पिरिट या सालार 2। तो इससे पहले कि भाई साहब ये सारी न्यूज देखे, वीडियो को लाइक करो भाई। लाइक नहीं करते, एक बटन पे क्लिक करनी होती है, क्या करते हो यार। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पिरिट की। गाइस अभी करंटली आपको पता है संदीप रेड्डी वांगा डिफरेंट जगह पर जा रहे हैं, इंटरव्यूज उनके चलते रहते हैं। क्योंकि जब एक डायरेक्टर या एक एक्टर एक बहुत बड़ी हिट दे देता है तो नॉर्मल सी बात है उसके बाद उसके इंटरव्यूज चलते रहते हैं। नाउ भाई साहब वो इंटरव्यू दे रहे थे कल ही किसी जगह पर, और वो एक छोटा सा क्लिप निकल कर आया। तो भाई एंकर थी या जो भी थी, वो पूछती है कि भाई साहब स्पिरिट के बारे में कुछ बताए हैं, कुछ बताए ना सही वाला। तो संदीप रेड्डी वांगा तो आपको पता है वो बहुत तेज बंदा है भाई। उन्होंने बोला कि सिंसियर कॉप की भाई साहब स्टोरी होने वाली है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि स्पिरिट का मेन थीम, मेन कहानी हमें पता है, तो भी ये गलत नहीं होगा कि प्रभास भाई साहब स्पिरिट के अंदर एक सिंसियर कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संदीप रेड्डी वांगा कॉप की मूवी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नहीं बनाई। यस, अर्जुन रेड्डी देख लें, कबीर सिंह देख लें, या फिर अपना अभी एनिमल देख लें, इसमें कॉप वाला तो कोई दूर दूर तक नाम ही नहीं है। तो भाई अब ये जो स्पिरिट के अंदर प्रभास के साथ कॉप वाली फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये कितनी एंगेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है देखना इंपॉर्टेंट होगा। उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी कॉप पर बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी हैं, इतनी ज्यादा कि अगर मैं गिनने बैठूं ना तो मुझे भाई साहब एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, अच्छा खासा। तो संदीप रेड्डी वांगा मैं इसको डेंजरस टॉपिक बोलता हूं। यस, एक टॉपिक जिस पर बहुत सारी मूवीज बन रखी हो, मैं उसको डेंजरस टॉपिक बोलता हूं। तो अब इस डेंजरस टॉपिक पर संदीप रेड्डी वांगा कैसे भाई सब एक पिक्चर बनाते हैं और एक कमाल की कहानी लिखते हैं, देखना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी साइड पर डार्लिंग प्रभास, उनका भी ये जो कॉप वाला रोल है, आई थिंक ये हम पहली बार फर्स्ट टाइम ही देखेंगे। तो उनकी तो चलो कोई टेंशन नहीं है, स्टोरी जितनी इंगेजिंग होगी फिल्म भाई साहब उतनी इंगेज होती चली जाएगी। अगर मैं बात करूं इस फिल्म की शूटिंग की, तो अभी ये फिल्म अपने राइटिंग यानी कि राइटिंग कंप्लीट है, प्री प्रोडक्शन जो काम होता है उस स्टेज पर है कि शूटिंग कहां होगी, कास्ट क्या क्या होने वाली है, कितना बजट होगा, कब तक ये बन जाएगी, ये सारी चीजें अभी इन पर काम हो रहा है। और अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस साल के आखिर तक यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब तक जाकर भाई साहब इस फिल्म को प्रॉपरली शूटिंग में यानी कि फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो ये फिल्म फिर 2026 में हमें कहीं देखने को मिलेगी, 2025 में देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मैं एनिमल की बात करूं तो संदीप रेड्डी वांगा ने उस फिल्म पर भी 2 साल से ज्यादा का टाइम लगाया है। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, बड़े से बड़ी, छोटी फिल्म्स को तो साइड पे रखो ना, बड़े से बड़ी फिल्म भी होगी ना तो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। यानी कि पहले वो होता था ना कि हर एक्टर की 1 साल में एक पिक्चर आती थी, ये एक ट्रेंड सा था। आज के टाइम पे गाइस वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। आज के टाइम ना इतनी स्पीड के साथ गुजर रहा है कि सबको जो कुछ भी करना है वो जल्दी से करना है। तो अब गाइस वो सीन, एक डायरेक्टर अगर ये सोचता है ना कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा 2 से 3 4 सालों में, तो वो कहता है कि शायद मैं बहुत गलत सोच रहा हूं। क्योंकि ऐसे मतलब बाप लेवल डायरेक्टर हैं जो कि 1 साल के अंदर फिल्म को कंप्लीट कर देते हैं। लोकेश कनगराज बेस्ट एग्जांपल। उसके अलावा भी बहुत से डायरेक्टर हैं जो 1-1.5 साल में फिल्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई उनके साथ अगर वो अच्छी फिल्म बनाते हैं तो उनके साथ फिर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 से 3 साल भाई साहब होल्ड करना, एक दूसरे एक्टर को भी होल्ड करना कि आपने मेरे साथ 2-3 साल तक काम करना है। चलो बड़े बड़े डायरेक्टर एस एस राजामौली वो एक अलग लेवल पर जा चुके हैं, उनका बन
बनता है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो संदीप रेड्डी वंगा ने भाई साहब बहुत बड़ी हिट दी है, लेकिन एक हिट दी है। यस, अगर मैं बात करता हूं प्रशांत नील की, तो उन्होंने 2-3 हिट दे दी हैं, मतलब बहुत बड़ी 2 हिट दे दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो लेकिन अगर एस एस राजामौली की बात करते हो, वो बंदा एक ग्लोबली अलग लेवल पर जा चुका है। तो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर अब जो भी भाई साहब डायरेक्टर होगा वो ये सोचेगा कि मैं फिल्म 3-4 साल में बनाऊंगा। नहीं, उसका भाई साहब मैक्स टाइम होगा 2 साल की, यार 2 साल में मैंने फिल्म को रैप अप करना है। स्पिरिट के टॉपिक से हम पता नहीं कहां से कहां निकल जाते हैं। स्पिरिट का टॉपिक था, तो भाई स्पिरिट की शूटिंग अभी स्टार्ट होगी इस साल के आखिर में। अगर सही तरीके से स्टार्ट हो जाती है तो माइट बी पॉसिबल ये फिल्म हमें 2026 में देखने को मिलेगी। और क्या पता संदीप रेड्डी वंगा 2026 की कोई इंपॉर्टेंट डेट को टारगेट कर ले, जैसे इंडिपेंडेंस डे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या दिवाली टारगेट कर ले, कोई ऐसा या क्रिसमस टारगेट कर ले 2026 की ऐसी इंपॉर्टेंट डेट टारगेट कर लेंगे, कुछ हो सकता है। अब आ जाते हैं सालार पार्ट 2 के ऊपर। सालार पार्ट 2 पर जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी फनी चीज बताता हूँ। फनी, कोई प्रशांत नील का इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू में प्रशांत नील से पूछते हैं, सेवरल पीपल से आई कैन नहीं, कोई इंटरव्यू में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, प्रशांत नील ने आई थिंक खुद ही बोला, सेवरल पीपल से आई कैन नॉट मेक अ लव स्टोरी फिल्म। यार भाई कौन है वो लोग जो ये बोलते हैं कि प्रशांत नील लव स्टोरी टाइप फिल्म नहीं क्रिएट करते? भाई कौन है वो लोग? यार भाई इतने बाप लेवल एक्शन फिल्म बनाने वाले बंदे को आप कह रहे हो कि आप लव स्टोरी बनाओ? यार मजाक चल रहा है क्या यार? तो आगे से प्रशांत नील भी बड़े कमाल का जवाब दिया, कहते हैं वन डे आई विल मेक अ लव स्टोरी फिल्म एंड डिलीवर अ हिट। भाई साहब यानी कि कॉन्फिडेंस है इस बंदे में अलग लेवल का। तो भाई साहब क्या लव स्टोरी वाली फिल्म कमाल करते हो। अब आ जाते हैं जरा सालार पार्ट 2 पे। तो गाइस अपडेट पहले ये थी कि इस फिल्म की शूटिंग अगले, सबसे पहले जो अपडेट आई थी जब सालार रिलीज हुई थी तब, कि मार्च के महीने में, यानी कि अगले ही महीने में, मार्च के महीने में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। कैंसिल हो गया। फिर अपडेट आई मई के महीने में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो भी अब कैंसिल हो चुका है। जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग इस साल के आखिर में जैसे स्पिरिट की अपडेट है उसी तरह से इस साल के आखिर में सालार पार्ट 2 की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे कुछ रीजन है। जो इंपॉर्टेंट और मेन रीजन सामने आई है वो है खुद डार्लिंग प्रभास के। डार्लिंग प्रभास इस टाइम ना स्पिरिट भी जल्दी शुरू हो जाती, लेकिन प्रभास की वजह से शुरू नहीं हो रही, क्योंकि प्रभास इस टाइम फुल कल्कि में बिजी हैं जब तक कल्कि रिलीज नहीं हो जाती है। कल्कि ने रिलीज होना है मई मंथ के अंदर। मई मंथ में भी जब कल्कि रिलीज होगी और मान लेते हैं कल्कि बहुत बड़ी हिट हो जाती है, तो मई का पूरा मंथ क्या और उसके बाद मई के बाद जून का भी, क्योंकि एक फिल्म थिएटर के अंदर जब बहुत बड़ी हिट हो जाए तो 2 महीने तक तो उसका नाम रहता है कि बहुत जगह पे इंटरव्यूज फिर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सक्सेस पार्टीज चलती हैं। अगर तो बहुत बड़ी हिट हो गई तो की मैं बात कर रहा हूं, तो मई का मंथ भी गया, जून का मंथ भी गया। जून के मंथ के बाद जुलाई से भाई फिर प्रभास जो है वो राजा साहब की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसको वो बहुत डिले करते आए हैं, यानी कि स्केड्यूल उसके साथ साथ उन्होंने किए हैं। लेकिन राजा साहब पे अगर मैं ये बोलूं कि डार्लिंग प्रभास का इतना ज्यादा फोकस नहीं रहा या इतना ज्यादा फोकस पहले से नहीं था तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब भाई साहब अपडेट के अकॉर्डिंग जैसी कल की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद राजा साहब मतलब प्रभास का फुल फोकस राजा साहब पर होगा और वो उस फिल्म को कंप्लीट करेंगे। और अगर वो जून में जुलाई में स्टार्ट करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, देखा मतलब 2-3 महीने में उसकी शूटिंग को रैप अप। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में स्पिरिट प्लस सालार पार्ट 2 दोनों की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और अगर तब शूटिंग स्टार्ट कर दी जाती है तो भाई साहब मैनी चांसेस कि भाई ये फिल्म हमें 2026 में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें पहले कौन सी आएगी, तो जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं वो यही है कि सालार का पार्ट 2 पहले देखने को मिलेगा। फायदा ये है, मतलब कि रीजन भी ये और फायदा भी मेकर्स को ये है कि जो बड़े बड़े सेट्स चाहिए, जो कॉस्ट्यूम चाहिए, जो राइटिंग चाहिए, मतलब
ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। दूसरी साइड पे स्पिरिट का तो सेट लगेंगे, स्पिरिट की कास्ट, मतलब बहुत सी चीजें अभी रहती हैं जो कि अभी डिसाइड होना है, लेकिन सालार पार्ट 2 का सब कुछ रेडी, कहानी रेडी है, कैरेक्टर्स रेडी हैं, कॉस्ट्यूम्स रेडी हैं, लोकेशंस रेडी हैं, सेट लगे पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, मतलब हो ही पड़ी हैं, तो इन पर जब शूटिंग हो जाएगी तो फिल्म हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अब जल्दी तो इतना भी नहीं कि भाई साहब अगली साल आ जाएगी, आप 2026 मान के चल सकते हो, लेकिन अब 2026 में कब, क्योंकि 2026 एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। जैसे लास्ट ईयर 2023 एक बहुत बड़ा साल गया बॉलीवुड के लिए भी, साउथ के लिए तो मैं इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन बॉलीवुड के लिए भी ठीक 2026 बहुत बड़ा साल होगा। मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास अपडेट्स है कि ये बड़ी फिल्म 2026 में रिलीज होंगी, वो सुनकर आप लोग भी कहोगे कि भाई ये तो कमाल होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।